To my YouTube channel Accounts Acharya again. Dear students, I was discussing about the most important topic, that is trial balance, errors and rectification. Out of which I have already provided you two videos, and the third video is going on. These MCQ questions are having a great importance for you all, the students who have any competitive examinations relating to commerce, management, etc. और क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं सेट 3 का। ₹10,000 paid in cash for repairs of an old machinery should be debited to. So dear students, this is one of expense of revenue nature. So therefore the entry should be repairs account debit to cash, because old machinery is already put in use. पहले से ही इसे यूज में रखा जा चुका है। तो आपको देखना है 10,000 पेड इन कैश फॉर रिपेयर्स ऑफ एन ओल्ड मशीन शुड बी डेबिटेड टू। तो यहाँ पर आपका आंसर होना चाहिए रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश, राइट। लेकिन अगर ये क्वेश्चन ऐसा हो कि यू हैव परचेज्ड एन ओल्ड मशीनरी एंड देयर आफ्टर एक्सपेंसेज ऑन रिपेयर्स हैव बीन पेड बाय द फॉर्म, तो इन सच कंडीशन मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश होगा। और अगर मशीनरी पुट इन यूज है, यूज में चल रही है, उसके बाद आपने कोई भी रिपेयर्स पेमेंट किया है, तो रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश। इट मीन्स कि आंसर ए एंड सी बोथ में बी करेक्ट, because it is not mentioned in this question that this machinery had been newly purchased as a old machine or it had already been in use. So therefore both answer may be correct in this question. And question number 2, ₹10,000 paid in cash for repairs of newly purchased old machine. अब now in this question newly purchased word had been used. तो therefore अब न्यूली परचेज्ड मशीन वर डेबिटेड टू रिपेयर्स अकाउंट। अब यहाँ पर जो एंट्री होनी चाहिए वो आपकी क्या होनी चाहिए, कैश अकाउंट रिपेयर्स मशीनरी परचेज किया, उस पर इन्होंने 10,000 रुपीज रिपेयर पेमेंट किया, तो एंट्री होनी चाहिए मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, मशीन डेबिट टू कैश। ये एंट्री आपको पास करनी चाहिए। लेकिन क्या किया इन्होंने कि डेबिटेड टू रिपेयर्स अकाउंट इफ एरर, और इन्होंने एंट्री पास कर दिया रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश, राइट। अब इन्होंने ये गलत एंट्री पास कर दी है। तो अभी अगर आप देखें तो ये किस टाइप की एरर है, आपसे पूछ रहे हैं क्वेश्चन में किस टाइप। वैसे डुअल एक्सपेक्टेबल एरर है जिसमें दो अकाउंट्स का इफेक्ट आ रहा है, यानी कि द्विपक्षीय अशुद्धि है, दो पक्षीय अशुद्धि है जहाँ पर दो अकाउंट्स अफेक्टेड हो रहे हैं। कैश क्रेडिट है, कैश क्रेडिट था, यानी कैश क्रेडिट होना भी चाहिए और कैश क्रेडिट हो गया, तो दोनों एंट्री सही है। मशीनरी डेबिट होनी चाहिए लेकिन नहीं हुई, और रिपेयर्स गलती से डेबिट हो गया, तो यहाँ पर जो एंट्री आप पास करेंगे वो मशीन अकाउंट डेबिट टू रिपेयर्स, रेक्टिफाइड एंट्री विल बी पास्ड मशीन अकाउंट डेबिट टू रिपेयर्स। लेकिन अभी आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ये किस प्रकार की अशुद्धि है, कैसी गलती है। एन एरर ऑफ ओमिशन, नो डियर, दिस इज नॉट एरर ऑफ ओमिशन। विल अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस को बिल्कुल इफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि डेबिट और क्रेडिट दोनों बराबर है। विल नॉट अफेक्ट द प्रॉफिट, प्रॉफिट को तो इफेक्ट करेगा क्योंकि रिपेयर्स अकाउंट डेबिट नहीं हो पाया है और रिपेयर्स अकाउंट डेबिट हो गया है, जबकि मशीन अकाउंट डेबिट होना चाहिए, तो प्रॉफिट इफेक्ट करेगा। तो यहाँ पर जो आंसर होना चाहिए आपका डी होना चाहिए, यानी नन इज करेक्ट हेयर। दिस इज डुअल एक्सपेक्टेबल एंट्री, it will not affect the trial balance, it will affect the profit and loss account, right? Next question number
third. Question number third is also one of the essential question to understand for the students of CPT examinations, CMA examinations, as well as MCOM entrance, UPPCL, etc. और बीएड एंट्रेंस वाले भी बच्चे इसे देखें, टीजीटी पीजीटी के भी बच्चे ऐसे क्वेश्चंस में कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए बेटा, यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे हैं ₹10,000 पेड इन कैश फॉर रिपेयर्स ऑफ न्यूली परचेज्ड ओल्ड मशीन वर डेबिटेड टू रिपेयर्स अकाउंट वाइल पासिंग अ रेक्टिफाई एंट्री। अब आपको रेक्टिफाई एंट्री पास करना है। कौन सी रेक्टिफाई एंट्री आप पास करेंगे? ऐसे क्वेश्चंस में आपको सबसे पहले देखना है क्या हुआ, क्या होना चाहिए, अब क्या करेंगे, यानी 3 स्टेप्स पर आपको सोचना है। तो देखें, रिपेयर्स न्यूली परचेज मशीन है तो आपकी एंट्री पास होनी चाहिए थी मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, ये एंट्री आपकी पास होनी चाहिए, राइट। लेकिन आपने गलती से कर दिया है रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश, ये कर दिया। इट मीन्स कैश क्रेडिट यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो कैश का कोई भी इफेक्ट नहीं है, राइट। मशीन अकाउंट डेबिट होना चाहिए जो नहीं हुआ, और रिपेयर्स गलती से डेबिट हो गया। तो अब आपको क्या करना चाहिए? मशीन को डेबिट कर दीजिए, रिपेयर्स को क्रेडिट कर दीजिए, क्योंकि रिपेयर्स क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि रिपेयर्स ऑलरेडी डेबिट हो गया, जबकि उसे होना ही नहीं चाहिए। तो आपकी जो नई एंट्री पास होगी मशीन अकाउंट डेबिट टू रिपेयर्स। अब आइए आप अपने ऑप्शंस पर देखते हैं, ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है। कैश अकाउंट डेबिटेड टू रिपेयर्स अकाउंट क्रेडिटेड, नहीं, ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। नेक्स्ट देखिए, सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि डेबिट एंड क्रेडिट बोथ आर इक्वल, बोथ आर सेम, तो इन सच कंडीशन नो एनी सस्पेंस अकाउंट कैन बी अराइज्ड। नेक्स्ट है मशीन अकाउंट डेबिट टू रिपेयर्स अकाउंट, ये सही है, यानी आंसर आपका सी शुड बी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, ₹10,000 पेड इन कैश फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीन शुड बी डेबिटेड टू। तो dear students, I have already discussed about the main fundamental of accounts. When you are going to purchase any type of things, कोई भी, चाहे आप गुड्स परचेज कर रहे हो, चाहे आप कोई भी प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो, in case of purchases, if any expenses had been paid on purchase, such type of expenses will be added to that particular expense, like purchases, like purchase of assets, etc. तो अब आपको ये देखना है कि दिस इंस्टॉलेशन चार्जेज हैव बीन पेड ऑन मशीन, तो दिस एक्सपेंसेस शुड बी डेबिटेड टू मशीन। इट मीन्स एंट्री शुड बी पास्ड एज मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, राइट। अब यहाँ पर आपको देखना है कि मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, तो मशीन अकाउंट को डेबिट करना है, यानी आंसर सी विल बी द करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 is also one of the most important point to confuse the students at the time of examination. ₹10,000 paid in cash for installation of new machine were debited to installation expenses. अब आपने क्या किया? एंट्री होनी चाहिए मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, लेकिन आपने गलती से कर दिया इंस्टॉलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश कैश क्रेडिट है, इट मीन्स कैश पर कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन मशीन को डेबिट होना चाहिए जो हुआ नहीं। इंस्टॉलेशन चार्जेज को आना ही नहीं चाहिए, फिर भी इंस्टॉलेशन चार्जेज को आपने डेबिट कर दिया है, तो अब आपकी एंट्री पास होगी मशीन अकाउंट डेबिट टू इंस्टॉलेशन चार्जेज, राइट। और क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा जा रहा है विच टाइप ऑफ एरर इज, ये एरर ऑफ कमीशन ओमिशन है? नहीं बेटा, दिस इज नॉट एरर ऑफ ओमिशन। इंस्टॉलेशन चार्जेज will affect the profit, will not affect the profit, profit को affect करेगा because you have treated as a revenue expenses, so in such condition that will affect the profit and loss account.
Will affect the trial balance? No trial balance will not be affected because debit and credit both are equal. It means the answer should be D. क्वेश्चन नंबर 5 का डी आंसर आपका करेक्ट होना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. Rupees 10,000 paid in cash for installation of new machine were debited to installation expenses. अब यहाँ पर एंट्री क्या पास होगी बेटा? अभी अभी आपको बताया क्वेश्चन नंबर 5 के एक्सप्लेनेशन में कि मशीन को डेबिट करना चाहिए जो नहीं हुआ और इंस्टॉलेशन चार्जेज को डेबिट कर दिया गया, तो इंस्टॉलेशन चार्जेज को आप क्रेडिट कर दो, मशीन डेबिट नहीं हुई तो मशीन को डेबिट कर दो. इट मीन्स कि योर एंट्री शुड बी मशीन अकाउंट डेबिट टू इंस्टॉलेशन चार्जेज. दिस इज योर रेक्टिफाइड एंट्री. तो मशीन अकाउंट डेबिट टू इंस्टॉलेशन चार्जेज यानी आंसर नंबर सी will be the correct answer for question number 6. And question number 7. Sale of office furniture should be credited to. Now if you are going to sell of any property, assets, etc., so in such condition the assets or properties will be credited and cash or bank will be debited as you get रिस्पॉन्स. कैश मिलता है तो कैश को डेबिट कीजिए, बैंक से चेक मिल जाती है तो आप चेक बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे. यहाँ पर सेल ऑफ ऑफिस फर्नीचर शुड बी क्रेडिटेड, तो क्या क्रेडिट करेंगे? ऑफिस का फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट करेंगे. सेल्स अकाउंट तब क्रेडिट होगा जब आप गुड्स की सेल कर रहे हों. इफ़ यू आर फर्नीचर डीलर तो इन सच कंडीशन सेल्स अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड, राइट. And question number 8. Question number 8. Sale of office furniture has been credited to sales account. अब आप पूछेंगे सर ये कैसी मिस्टेक है, ये कैसी मिस्टेक है? तो बेटा दिस इज वन ऑफ क्लरिकल मिस्टेक. ये कैसी मिस्टेक है? क्लरिकल मिस्टेक होनी चाहिए और गलती हो गई. नहीं सॉरी, अमाउंट में कोई गलती नहीं, इसलिए क्लरिकल मिस्टेक नहीं होगी. दैट वुड बी एरर ऑफ प्रिंसिपल. यहाँ पर सिद्धांत की गलती होगी क्योंकि आप सेल्स ऑफ ऑफिस फर्नीचर को सेल्स अकाउंट में ले गए हैं. ऑफिस फर्नीचर को क्रेडिट होना चाहिए, सेल्स को क्रेडिट नहीं होना चाहिए बिकॉज यू आर नॉट डीलिंग विद द ऑफिस फर्नीचर. इफ़ यू आर डीलर ऑफ ऑफिस फर्नीचर, इफ़ यू आर डीलर ऑफ फर्नीचर, तो इन सच कंडीशन दैट वुड बी ट्रीटेड इन सेल्स. लेकिन प्रेजेंट टाइम में ऑफिस फर्नीचर आपके ऑफिस का है, दैट इज योर एसेट्स and you have sold your assets, तो this is error of principle. यहाँ पर कौन सी गलती होगी? error of principle की गलती होगी. and question number 9. question number 9. sale of office furniture credited to sale account. अब इसको इन्होंने बताया कि अगर सेल्स अकाउंट में क्रेडिट कर दिया गया तो क्या होगा. ये एरर ऑफ ओमिशन है? नहीं, दिस इज द एरर ऑफ प्रिंसिपल. ये प्रिंसिपल की एरर है. विल इफेक्ट द ट्रायल बैलेंस? नहीं, बिल्कुल ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि डेबिट एंड क्रेडिट बोथ आर इक्वल एंड देयर इज नो डिफरेंस इन अमाउंट, तो देयरफॉर इट विल नॉट इफेक्ट द ट्रायल बैलेंस. एंड आंसर ऑप्शन नंबर सी विल नॉट इफेक्ट द प्रॉफिट. yes, it will affect the profit because the amount of sale will be increased by rupees of which the furniture have been sold. फर्नीचर के अमाउंट से आप सेल्स अकाउंट आपका इंक्रीज हो जाएगा और सेल्स अकाउंट यानी क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस, क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट विल बी इंक्रीज एंड योर प्रॉफिट विल बी इंक्रीज बाय द सेम अमाउंट. तो इन सच कंडीशन दैट विल अफेक्ट द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. आंसर डी होना चाहिए यानी बी, ए एंड सी ऑल आर इनकरेक्ट. एंड क्वेश्चन नंबर 10. द कैश परचेज ऑफ गुड्स फॉर प्रोप्राइटर्स पर्सनल यूज. अब आपकी एंट्री क्या पास होनी चाहिए? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज, तो शुड बी क्रेडिटेड टू. तो इसको क्रेडिट कहाँ करेंगे? आप परचेज भी क्रेडिट कर सकते हो, स्टॉक भी क्रेडिट कर सकते हो और गुड्स भी क्रेडिट कर सकते हो. ये तीनों एक ही अकाउंट होते हैं. अगर आपके पास ऑप्शन स्टॉक होता तो आप स्टॉक को क्रेडिट कर देते. अगर आपके पास ऑप्शन गुड्स का होता तो आप गुड्स को भी क्रेडिट कर सकते थे. और परचेज है तो परचेज को आपको क्रेडिट करना पड़ेगा. अब हमारी एक
बच्ची है, स्टूडेंट्स है निकिता, वो हमसे लगभग अक्सर ये क्वेश्चन जरूर पुटअप करती है, सर परचेज तो कभी क्रेडिट नहीं होता। हाँ बेटा, बिल्कुल कभी क्रेडिट नहीं होता, ये मैं भी जानता हूँ। लेकिन जब कभी भी आपके पास गुड्स परचेज किया जाता है तो परचेज डेबिट होता है। दिस इज वन ऑफ रेक्टिफाइड एंट्री, या आप ये समझ लीजिए गलत कर गए हो, गलत हो गई एंट्री, आपको पास करना था ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, ये एंट्री होनी चाहिए, लेकिन आपने गलती से कर दिया है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो द रेक्टिफाइड एंट्री विल बी पास्ड परचेज अकाउंट ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। तो अब आपको परचेज अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा, यानी ऑप्शन आपका ए होना चाहिए, डेबिट, यानी परचेज अकाउंट, सॉरी एक मिनट फिर से देख लें। कैश परचेज ऑफ गुड्स, बेटा थोड़ा क्वेश्चन पढ़ने में कंफ्यूजन हो गया। कैश परचेज ऑफ गुड्स फॉर प्रोप्राइटर्स पर्सनल यूज शुड बी क्रेडिटेड टू, क्रेडिट किसको करना है, तो आपकी एंट्री पास होगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, यानी कैश अकाउंट को क्रेडिट करना था। और सपोज कीजिए यह एंट्री आप पास कर देते परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, राइट, तो इन सच कंडीशन योर रेक्टिफाइड एंट्री विल बी पास्ड ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, राइट। वही मैं समझा रहा था, शायद क्वेश्चन को सही ढंग से मैंने नहीं पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखें बेटा, ये सेट नंबर 4 का है। फर्स्ट क्वेश्चन, ₹1000 received in cash from X whose account was written off as a bad debts should be credited to। अब first of all understand one point, keep in your mind one point, that if any bad debts is there, it means the account of that particular person is written off forever। कभी भी अगर किसी भी पार्टी का बैड डेट्स होता है तो उसका अकाउंट हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाता है, राइट। अब जब आपको कभी भी पैसा मिलता है, रियलाइज होता है, तो बैड डेट्स से मिलता है, यानी बैड डेट्स को आपको क्रेडिट करना पड़ता है। बैड डेट्स जब कभी भी क्रेडिट होगा तो दैट विल बी इन द नेम ऑफ बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, राइट। हमेशा याद रखो, बैड डेट्स जब क्रेडिट होगा तो उसका नाम होगा बैड डेट्स रिकवर्ड, और अगर बैड डेट्स डेबिट होगा तो उसका नाम होगा बैड डेट्स। जब बैड डेट्स होता है तो बैड डेट्स लॉस होती है इसलिए डेबिट, और जब बैड डेट से कुछ भी रिकवरी हो जाती है तो दैट इज इनकम, तो देयरफॉर इट विल बी क्रेडिटेड। अब यहाँ पर बताया कि शुड बी क्रेडिटेड टू, तो क्या क्रेडिट करेंगे आप, बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। यहाँ पर जो एंट्री पास होगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट होगा, ना कि एक्स अकाउंट होगा, और ना ही बैड डेट्स होगा, ना ही कैश होगा, राइट। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ₹1000 received in cash from X whose account was written off as a bad debts credited to X account। अब बेटा यहाँ पर आपने गलती कर दिया, एंट्री होनी चाहिए आपकी कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड, टू बैड डेट्स रिकवर्ड, ये एंट्री पास होनी चाहिए, लेकिन आपने क्या लिख दिया, कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स, एक्स को क्रेडिट कर दिया, ठीक। अब देखिए कैश डेबिट है, यानी दोनों सही है, राइट। एक्स को क्रेडिट नहीं होना चाहिए था लेकिन हो गया, और बैड डेट्स रिकवर्ड को क्रेडिट होना चाहिए लेकिन हुआ नहीं, तो अब आप क्या करें, एक्स को डेबिट कर दीजिए, बैड डेट्स रिकवर्ड को क्रेडिट कर दीजिए, ये एंट्री होगी। अब आपसे ये पूछा गया कि ये किस टाइप की एरर है, तो किस टाइप की एरर है आप इसमें देखेंगे कि किस टाइप की, दिस एरर क्रेडिटेड टू एक्स अकाउंट दिस एरर, तो ये एरर क्या करेगी, एरर ऑफ प्रिंसिपल, नहीं ये प्रिंसिपल की एरर नहीं है। ये विल इफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, नहीं करेगी क्योंकि डेबिट और क्रेडिट दोनों बराबर हैं। विल नॉट इफेक्ट द प्रॉफिट, प्रॉफिट को इफेक्ट करेगी, राइट, क्योंकि बैड डेट्स रिकवर्ड विल बी क्रेडिटेड टू योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
that has not been credited, तो it will affect the प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी आपका ऑप्शन ए बी सी सभी गलत हैं, आंसर डी होना चाहिए। और जो अभी आपको मैंने एंट्री बताया है, यह एंट्री भी कभी आपसे पूछी जा सकती है, तो आप इस एंट्री को अपने माइंड में स्टोर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपको इतना ही क्वेश्चंस डिस्कस कर सकूंगा। नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत जल्द प्रोवाइड करूंगा और उसी वीडियो में आपको पूरा ट्रायल बैलेंस और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स को कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, जय श्री राम।